हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी 22 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर 100% गारंटी की बिल्कुल ऐसा ही आएगा आप सभी के 2024 बोर्ड में हिंदी का पेपर। जो पेपर हम आप सभी को बता रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल वायरल पेपर है और ये आप सभी के 22 फरवरी का बिल्कुल असली पेपर है, 100% बिल्कुल रियल पेपर है। आप सभी लोग जल्दी से इस पेपर को मात्र तैयार कर लीजिए हिंदी का। आप सभी का पूरा हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का, ये मेरी 100% गारंटी। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे आप सभी को हिंदी के पेपर में कैसे उत्तर को लिखना है। ठीक है, आप सभी को कैसे हिंदी के पेपर में टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, कैसे पूरे के पूरे उत्तर को लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर हिंदी में दिया जाए, आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाए। ठीक है, यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे लिखित उत्तर के साथ बताएंगे कैसे आपको बोर्ड की कॉपी पर लिखना। अभी का अभी आप सभी लोग तुरंत इस पेपर को तैयार कर लो। हिंदी में मात्र इस पेपर को आप लोग तैयार कर लिए तो आप सभी लोग हिंदी में इस बार बिल्कुल टॉप कर जाओगे, टॉपर बन जाओगे। ठीक है, यहाँ पे जो हम आप सभी को पेपर बताने वाले, ये आप सभी के 22 फरवरी का, ठीक है, हिंदी का पेपर है जो कि बिल्कुल वायरल है। जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जो हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, वो मात्र इस पेपर को तैयार कर लीजिए हिंदी का। आप सभी लोग पूरा का पूरा हिंदी में छाप कराओगे। ठीक है, पूरे के पूरे आप सभी लोग आग लगा कर आओगे, पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर लेकर आओगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो पेपर है, ये जो पेपर कोड है इस पेपर का, ये बिल्कुल वायरल पेपर कोड है। ठीक है, ये है 824 DA जो बिल्कुल वायरल है। पिछले साल भी आया था ये पेपर। ठीक है, और हर साल हिंदी का यही संकेत का, यही पेपर कोड का पेपर आता है और सबसे ज्यादा जिलों में यानी यही पेपर आता है। ठीक है, बहुत ही वायरल है। आप सभी लोग ये 824 DA को कहीं पर भी आप लोग जो इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए उसमें आप लोग नोट करके रख लो, बिल्कुल यही पेपर आने वाला है। ठीक है, आप सभी लोग अगर ये पेपर आ गया तो आपको ये वीडियो पर क्लिक करके कमेंट बॉक्स में हमें थैंक यू जरूर कह देना है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले अनुक्रमांक, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और चाहे जो हो जाए इस बार आप सभी को हिंदी में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर लाना है। ठीक है, ये मेरी टारगेट है। हम आप सभी को यहाँ पे ऐसे वायरल क्वेश्चन बताएंगे, मात्र आप लोग इतना तैयार कर लेना, आपका पूरा 70 में 70 आएगा। और इसी तरीके से अगर आप लोग क्लास 10th के हमारे चैनल पे जितने भी सब्जेक्ट के पेपर, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के पेपर अगर सभी को तैयार कर लिए तो आपका इस बार यानी आप सभी लोग इस बार क्या करोगे, बिल्कुल 95% ला करके आप लोग इस बार बिल्कुल स्टेट रैंक में चले जाओगे, यानी बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। तो यहाँ पे आप सभी को देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये 2024 हिंदी का पेपर है जो कि क्लास 10th का है। इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए अगर आप लोग अभी से ही इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप सभी लोग इस पेपर को 250 पे ही करके बैठ जाओगे, पूरे आंसर छाप के बैठ जाओगे। ठीक है, अगर आप सभी लोग यानी ये जो पूर्णांक है पेपर का ये 70 का रहेगा, अगर ये पूरी की पूरी पेपर आप सभी लोग तैयार कर लेते हो मात्र, तो आप लोग पूरा का पूरा 70 में 70 22 फरवरी को छाप कराओगे। इसके बाद देखिए, सबसे पहले निर्देश दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट आप सभी को इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। इसमें 2 खंड है, खंड अ है, खंड ब है। ठीक है, खंड अ जो है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को OMR सीट पे देना है और आप सभी को इसको नीले और काले बाल पॉइंट पेन यानी इस तरीके से डार्ट पेन से आप सभी को भरना है गोले को। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, खंड अ में यानी इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इस तरीके से सबसे पहला क्वेश्चन शुरू होता है खंड अ, जिसमें इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन है समझिए आप सभी का बिल्कुल वायरल है, कंटिन्यू आप सभी के पेपर में आने वाले 100% आपके पेपर में छपे रहेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि मित्रता निबंध के लेखक हैं, यानी मित्रता निबंध जो है वो इसके लेखक कौन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे राय कृष्णदास, प्रेमचंद, जिनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मित्रता है ये निबंध विधा की रचना है। ठीक है, इसको भी आपको याद कर लेना कि ये निबंध विधा की रचना है और ये किसका है यानी मित्रता के लेखक कौन है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा, आवारा मसीहा कृति के रचनाकार है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विष्णु प्रभाकर है, अज्ञे हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, यशपाल है या जिनेन्द्र है, ठीक है। तो यहाँ पे विष्णु प्रभाकर या इसके जो आवारा मसीहा कृति, इसके लेखक जो है वो विष्णु प्रभाकर है, ठीक है। और ये जो आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर के यानी किस विधा की रचना है, अगर आ गया इस तरीके से तो आपको यहाँ पे जीवनी विधा की रचना ये भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। यानी विधा जो है वो जीवनी विधा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है। देखिए यहाँ पे विधा आप सभी के हिंदी के जो है पेपर, इसमें विधा वाले क्वेश्चन एक दो जरूर रहते हैं जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही क्वेश्चन करते हैं, और अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो इसी विधा वाले जो क्वेश्चन होता है इसी को गलत करके आते हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही ध्यान से समझना है। यहाँ पे यात्रा के पन्ने किस विधा की रचना पूछ रखा है। विधा का मतलब निबंध है, नाटक है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, ठीक है, या जीवनी है, इस तरीके से क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो ये यात्रा के पन्ने हैं, ठीक है, ये जो है ये यात्रा कही गई है, यानी ये यात्रा साहित्य है, ठीक है। आपको ट्रिक भी थोड़ी बहुत लगा लेनी है। तो यात्रा सहित ऑप्शन सी राइट है। और देखिए आप सभी लोग किसी भी रचना को याद करिएगा, ठीक है। तो आप लोग उसके यानी लेखक का नाम, जो जिसने उसको रचा है उसका नाम, और आप सभी को ये भी तैयार कर लेना है कि वो किस विधा की रचना है, जीवनी है, ठीक है, आत्मकथा है या संस्मरण है, कहानी है, ये सब चीजें आपको जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका जो है प्रकाशित हुई किसमें हुआ था, भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, ठीक है, शुक्ल युग में या शुक्लोत्तर युग में। तो देखिए जो सरस्वती पत्रिका है वो किस युग में प्रकाशित हुआ था, तो वो द्विवेदी युग में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और सरस्वती पत्रिका के जो प्रकाश यानी कि कवि जो है वो कवि या लेखक हैं तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, जो कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किए थे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन, ठलुआ क्लब के लेखक हैं गुलाब राय हैं, यशपाल है, श्याम सुंदर दास हैं या अज्ञे जी हैं, ठीक है। ठलुआ क्लब के लेखक जो हैं वो गुलाब राय हैं, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। छठवां क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कविता की विशेषता नहीं है, ठीक है। प्रगतिवादी कविता की विशेषता क्या नहीं है, शोषण का विरोध, ठीक है, या शोषितों के प्रति सहानुभूति, या क्रांति की भावना, या कल्पना की अधिकता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, कल्पना की अधिकता जो है वो प्रगतिवादी यानी कविता की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, साकेत किस युग की रचना है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ठीक है, छायावादी युग या प्रयोगवादी युग। तो देखिए जो ये साकेत है, ठीक है, ये महाकाव्य है और ये मैथिली शरण गुप्त जी का है, और ये जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो द्विवेदी युग के जो है कवि लेखक है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन, रीतिकालीन कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, मतीराम या कबीरदास, ठीक है। यहाँ पे रीतिकालीन कवि पूछ रखा है, तो रीतिकालीन जो कवि हैं वो मतीराम है, ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, सी राइट है। बाकी ये सब जो है भक्तिकालीन कवि हैं, ठीक है। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, यानी तीसरा जो तार सप्तक था उसका प्रकाशन वर्ष कब है। और देखिए तार सप्तक का जो प्रकाशन किए थे वो अज्ञे जी किए थे, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। और जो तीसरा जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन कब हुआ था, तो उसका 1959 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी हैं, ठीक है, देव है या मतीराम है या घनानंद है। तो यहाँ पे रीति सिद्ध कवि जो है वो बिहारी हैं, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। अगर यहाँ पे पूछ देता कि रीति मुक्त कवि, तब यहाँ पे मतीराम होते, ठीक है, या घनानंद होते। यहाँ पे रीति सिद्ध कवि पूछा है तो ये बिहारी जी है। इसके बाद नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव है, ठीक है। तो आप सभी लोग क्लास 10th में हो तो आपको हास्य रस और करुण रस पढ़ना है, जिसमें से हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, ठीक है, और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो यहाँ पे हास पूछ रखा है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12, हरिपद कोमल कमल से काव्य पंक्ति में अलंकार है, ठीक है, यहाँ पे अलंकार पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए हरिपद कोमल कमल से, यानी यहाँ पे जो है भगवान के पैर और कमल से उसका तुलना किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, जहाँ पे तुलना किया जाता है, जहाँ उपमेय में उपमान का, ठीक है, तुलना व्यक्त किया जाए या इस तरीके से समानता व्यक्त किया जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सोरठा में कितने चरण होते हैं। देखिए सोरठा में कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 4 चरण, 6 चरण या 8 चरण होते हैं, ठीक है। तो सोरठा जो है उसमें 4 चरण होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। अमर शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, उपसर्ग यहाँ पे है, ठीक है, और शब्द दिया है अमर, इसके आगे जो लगे एक वर्ड है, ठीक है, यानी ये और
था और उसमें मर जोड़ दिया गया जिससे ये अमर बन गया। तो आगे क्या है, अ लगा हुआ है तो वही उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है, और ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, तम का विभक्ति और वचन है। ठीक है, जो तम है वो किसका विभक्ति और वचन है, तो जो तम है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। ठीक है, हमारे चैनल पे एक विभक्ति पहचानने की ट्रिक की वीडियो अपलोड है जिससे आप लोग 1000 प्लस, ठीक है, आप सभी लोग विभक्ति और शब्द रूप को पहचान सकते हो। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिससे आप लोग कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं करोगे। आप लोग उस छोटी सी ट्रिक को याद कर लिए तो आप लोग किसी भी विभक्ति और वचन ऐसे आ गया आप लोग उसको पहचान कर लिख लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा। यूट्यूब पर आपको सर्च करना है विभक्ति पहचानने की ट्रिक और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, उसको अगर आप लोग सर्च करोगे तो वहां पे हमारी ट्रिक की वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, उत्थान पतन में, ठीक है, समास है। देखिए उत्थान और पतन, यानी उत्थान और पतन आ गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, बीच में और शब्द का लोप हो गया, उत्थान और पतन। तो यहाँ पे जहां पर और शब्द का लोप होता है वहां पे यानी द्वंद्व समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 17 क्वेश्चन, गृह शब्द का पर्यायवाची शब्द है। गृह शब्द आ जाएगा, उसका पर्यायवाची शब्द दिया क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए गृह को आलम, निकेतन, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से घर, ऐसे ये सब चीजें कहते, बाकी ये सब नहीं कहते। ठीक है, ये गलत हो गया। नीर तो पानी को कहते, कर हाथ को, ठीक है, ने स्नेह को। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आलम। आलम घर की जो पर्यायवाची है, गृह की जो पर्यायवाची है वो आलम होती है। इसके बाद 18 क्वेश्चन है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात जो है कही जाती है या की जाती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है उसको, ठीक है, क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। रोहन नहीं सोता वाक्य का भावाच्य में परिवर्तन है। आप सभी को इसका वाच्य क्या करना, भावाच्य में परिवर्तन करना। ठीक है, तो रोहन से नहीं सोया जाता है। ठीक है, रोहन से नहीं सोया जाता, इस तरीके से इसका परिवर्तन हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कि हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि कुटुंब का पालन कैसे किया जाता है। ठीक है, रेखांकित पद का आपको परिचय लिखना है। यहाँ पे परिचय क्या है ये आप सभी को यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन दिया है उसमें से आपको चुनना है। यहाँ पे हो जाएगा अव्यय, ठीक है, निष्प्रात हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ से शुरू होता है खंड ब जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ से आप सभी को क्वेश्चन का जो है आंसर लिखना इसी जगह से स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से 2 गद्यांश दिए, आपको किसी एक के गद्यांश के आंसर को देना है। जिसके 3 क्वेश्चन दिए हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 6 नंबर का टोटल क्वेश्चन है। जिसके, ठीक है, जो गद्यांश के तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है। ठीक है, आप सभी को उसी क्वेश्चन यानी उसी गद्यांश को हल करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है पहला गद्यांश की हिंदी में, ठीक है, प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके जो निर्माता है ये समझ रहे हैं कि उन्हें साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। ठीक है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, यानी यादगार हो जाएगा। और आज तो तरुण है, यानी आज तो जो है नवयुवक हैं, वही वृद्ध होकर के अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पे तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के जो ढोल होते हैं वो सुहावने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ। पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है। ठीक है, संदर्भ में आप सभी को इसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। अब देखिए आप सभी को इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कि आपको कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर खंड ब लिखना है। ठीक है, यहाँ पे खंड ब लिखा हुआ है तो खंड ब, इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से वर्णनात्मक प्रश्न लिख देना है। ऐसे लिखने के बाद आपको नीचे प्रश्नोत्तर संख्या लिख करके जो भी नंबर है आपको लिख देना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 ऐसे लिख करके नीचे आप सभी को अंडरलाइन भी कर देना है। इसके बाद आप सभी को यहाँ पे ये गद्यांश है तो लिखना है गद्य। ठीक है, इसमें संकेत के रूप में कुछ लिख देना है क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 गद्यांश दिया है तो यहाँ पे आप लोग हिंट्स के रूप में लिखोगे, संकेत के रूप में लिखेंगे, तभी एग्जामिनर को ये पता चल पाएगा कि आप लोग इस दोनों में से किस गद्यांश के क्वेश्चन को सॉल्व किए हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गद्य लिखना है, हेडिंग, इसमें आपको लिखना है ये जो गद्यांश है इसके आगे के 2 वर्ड और डैश डैश करके पीछे के 2 वर्ड को लिखना है। ठीक है, हिंदी में डैश डैश सुहावने होते हैं, यानी ऐसे आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको संदर्भ लिखना है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। अब देखिए इस तरीके से जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इस तरीके से तरुण आ गया। ठीक है, और यहाँ पे वृद्ध आ गए,
तो आप सभी को ये पहचान लेना है कि ये जो है ये क्या लिखू चैप्टर से है और इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, ये आपको पहचान लेना है। हमारे चैनल पे पहले से एक ट्रिक की वीडियो बन चुकी है जिसमें हमने बताया हुआ है कि गद्यांश को कैसे पहचाने। ठीक है, कि उसके लेखक कौन है, वो किस पाठ से। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा गद्यांश पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय, वहां पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए आपको शुरुआत कैसे करना है। पहले क्वेश्चन में संदर्भ हेडिंग डालना है, शुरुआत करना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ठीक है, यहाँ पे पाठ का नाम जो रहेगा, पाठ का नाम, उसको आपको ब्लैक पेन से कॉमा के अंदर लिखना है। ठीक है, क्या लिखूं, ऐसे टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं और अगर आप लोग इस तरीके से लिखोगे तभी आपको 2 नंबर जो है संदर्भ पे मिलेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं लिखोगे तो आपको 1 ही नंबर इस पे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक जो है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ऐसे आपको लिखना है संदर्भ। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इसमें फिर से रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये 2 नंबर का है। अब यहाँ पे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब सिर्फ आपको उन्हीं वर्डों का व्याख्या करना है जिसके नीचे ये ब्लैक वाली अंडरलाइन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हिंदी से लेकर के निहित है, सिर्फ इतने का व्याख्या करना है। 2 नंबर का, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है आपको। ठीक है, यानी कि हिंदी में समझ जो बहुत ही कम बचता है, इसलिए आपको नंबर के हिसाब से ही सभी क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे इस तरीके से ये रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर का है, तो आपको बहुत करना है। तो आपको यानी कि 3 से 4 लाइन, अधिकतर आप लोग 5 लाइन इसको लिख सकते हो। ठीक है, यानी जैसा इस तरीके से अंडरलाइन दिया हो, यानी ये सिर्फ 2 यहाँ पे 1.5 लाइन में सिर्फ अंडरलाइन दिया है, तो आपको सिर्फ 4 से 5 लाइन में लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दूसरा नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसे आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए जो चीजें है उसी को लिखना है, सिर्फ थोड़े से शब्दों को इसमें आपको अपने शब्दों में चेंज कर देना है। जैसे देखिए हिंदी के प्रगतिशील साहित्य निर्माता ये समझकर साहित्य का निर्माण कर रहा है कि उनके साहित्य में आने वाली पीढ़ी यानी भविष्य का गौरव उसमें निहित हो। ठीक है, दिखाई दे। तो ऐसे आपको लिखना है, बस इतना ही लिखना है। आपको 4 से 5 लाइन लिख देना है, पूरे 2 नंबर आप सभी को इस पे मिल जाएंगे। 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे। ठीक है, 4 नंबर क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आपका 2 नंबर फिर से क्लियर हो जाएगा। लेखक के दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका कथन का क्या आशय है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा दूर बजने वाले ढोलों की जो कर्कशता होती है, ठीक है, वो दूर तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए जो दूर बज रहे ढोल होते हैं वो काफी मधुर प्रतीत होते हैं। ठीक है, यानी सुहावने होते हैं। तो ऐसे आप सभी को लिखना है। तो इस तरीके से आपको इनके तीनों क्वेश्चन के आंसर को लिख लेना है। अगर आप लोग ऐसे लिख लिए तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर आप सभी का यहाँ पे नहीं कटेगा। इसके बाद नेक्स्ट है अथवा क्वेश्चन, दोनों में से आपको किसी एक को ही करना है। अथवा वाला है, देखिए दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश जो है नहीं कही जाती है। एक बात और है कि संसार में कोई भी व्यक्ति निंदा से नहीं गिरता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको ट्रिक बता देते कि अगर इस तरीके से निंदा आ जाए, ठीक है, तो आप सभी को समझ लेना है कि ये जो है निंदा आ जाए, बात आ जाए, तो आपको समझ लेना है कि ये जो है, ठीक है, ये है ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से, इस पाठ से है। पाठ का नाम है, ठीक है, लेखक जो है इसके ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इसको हमने कई बार बता दिया, आप लोग इससे पहले जो हम हिंदी के वायरल पेपर बता चुके उसमें देख सकते हो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हिंदी के प्लेलिस्ट जो बना है उसमें देख सकते हो। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए, आप लोग उसी तरीके से पाठ का नाम, लेखक का नाम हमने बता ही दिया। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक आपको व्याख्या करना है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्नति दिया है ना, तो आपको उन्नति को इसमें ढूंढना है। जैसे उन्नति यहाँ पे मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी इस प्रकार, या ऐसे आप लोग यहाँ से मनुष्य से लेके मनुष्य। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से उन्नति मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे उन्नति मिल गया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आपको आंसर में लिख देना, पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद 22 क्वेश्चन है। यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का आप सभी की 22 फरवरी की हिंदी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है। आप लोग बिल्कुल इसको तैयार करके जाइए और 6 नंबर अपने मुट्ठी में करके आ जाइए। यहाँ पे क्या है, रानी में जानी अनजानी महापति, ठीक है, पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहू काज अकाज न जानियो कहो ती को जिन कान कियो है। ठीक है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, अखियन में सखी
राखिबे जोग इन्हें किमी के बनवास दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। आप सभी को इसका संदर्भ लिखना है। तो देखिए सबसे पहले कि आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 22। ठीक है, इसके बाद ये पद्यांश है तो आपको यहाँ पे पद हेडिंग डालना है, ऐसे पद। ठीक है, ऐसे हेडिंग डालने के बाद आपको आगे के 2 वर्ड रानी मैं जानी, ठीक है, ऐसे। इसके बाद डैश डैश, लास्ट वर्ड बनवास दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको बनवास दिए हैं ऐसे लिख देना है आपको संकेत के रूप में। और उसके बाद यहाँ पे पहले क्वेश्चन में है कि आपको इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तुत। ठीक है, पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड या काव्य खंड में संकलित वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पूरा। क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से यहाँ तक आपको व्याख्या करना है। ठीक है, आपको हेडिंग पहले लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और ये दूसरे नंबर का है और ये पहले नंबर का था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए व्याख्या आपको कैसे करना है, टॉपर स्टूडेंट कैसे करते, हमने कैसे किया था जिससे मुझको पूरे के पूरे हिंदी में 100 में 100 नंबर मिले थे। ठीक है, क्योंकि हम एक टॉपर स्टूडेंट है। यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि ऐसे आपको शुरुआत करना है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता जब वन पथ पर आगे बढ़ रहे थे, यानी जो राम लक्ष्मण सीता जी हैं वो क्या कर रहे थे, जब वो वन जा रहे थे, ठीक है, तब यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे, तब उन्हें देख करके जो गांव के नर नारी है वो आपस में बात कर रही थी कि ऐसी मन को हरण वाली मूर्तियों को बिछुड़ जाने पर पता नहीं इनके प्रेमी कैसे जीवित हैं। ठीक है, ये हे सखी ये राजकुमार आंखों में रहने योग्य है, भला इन्हें किस निष्ठुर ने बनवास दिए हैं। ठीक है, ऐसे जो है गांव की स्त्रियों बतिया रही है अपने में। ठीक है, महिलाएं जो है इस तरीके से बतिया रही है, तो आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि रानी के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा कि गांव की स्त्रियां जो है वो राम लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य तथा कोमलता को देखकर रानी कैकेयी को अज्ञानी और ब्रज तथा पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी बताती हैं। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है अथवा क्वेश्चन। अथवा यहाँ पे कि सेना नायक रणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुने तिगुने उत्साह भरे, क्षण भार दिया कर कोड़ों से, रण किया उतर कर घोड़ों से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़ों से, क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बड़ी। ठीक है, था शोर रक्त पीने का यह रण चंडी जीभ पसार पड़ी, यानी ऐसे आप सभी को इस तरीके से दिया है। देखिए यहाँ पे युद्ध की बात कही गई है, सिपाही आ गए, ठीक है, मेवाड़ आ गया, राणा आ गए, और ये युद्ध की बात कही गई है, घोड़े से युद्ध किया जाता है, तो यहाँ पे युद्ध की बात कही गई है। तो आप सभी को ये समझ जाना है कि ये जो है ये, ठीक है, ऐसे हल्दी घाटी से लिया गया है, ये हल्दी घाटी से लिया गया, और इसके जो कवि हैं वो श्याम नारायण पांडे हैं। ठीक है, श्याम नारायण पांडे जी हैं। तो आपको ये पाठ का नाम, लेखक का नाम पता चल गया, तो आपको संदर्भ में यही लिखना है। बाकी रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक व्याख्या करना। क्वेश्चन तीसरा कि उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा रस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से उत्साह की बात कही गई है, युद्ध की बात कही गई है, ठीक है, वीरता की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पे जो है वीर रस है। ठीक है, जो भी युद्ध की बात कहा जाएगा वहां पे आपको वीर रस लिख देना है। तो ऐसे आप सभी को पहचान लेना है। 23 क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखिए 23 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यार्णों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर के ये क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया अस्माका संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ठीक है, मानव जीवनम यहाँ से लेकर के आचार्य दृढ़ता चेती तक दिया हुआ है पूरा, इसको हमने कई बार बता दिया। ठीक है, इसलिए हम आपको बार बार इसको पढ़कर नहीं बताएंगे, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको संस्कृत गद्यांश लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 23। ठीक है, संस्कृत गद्य आप सभी को हेडिंग डालना है, आगे के 2 वर्ड जैसे अस्माकम संस्कृति, ठीक है, और डैश डैश दृढ़ता चेती, ऐसे आपको लिख देना है।
अब इसके बाद देखिए संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश है, तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, इसमें आपको लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है। बाकी आप लोग ऐसे थोड़ा सा इसमें बढ़ाकर भी लिख सकते हो कि इसमें भारतीय संस्कृति के आदर्शों का वर्णन किया गया है। इसके बाद अनुवाद करना है आपको। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। ठीक है, मानव जीवन को जो है संस्कारित करने के यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और शक्ति प्राप्त करती है। ठीक है, यह हट नहीं है कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, ठीक है, सभी प्राणियों में स्वभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता में निहित है। ठीक है, ऐसे आपको पूरा लिखना है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को पूरा इस तरीके से लिखना है। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है अधुनापि अत्र संस्कृत वागध्यारा सततम। ठीक है, परवहती ऐसे यहाँ पे दिया है, यहाँ से लेकर के पूरा इस तरीके से दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये आप सभी का वाराणसी चैप्टर से है। ठीक है, इसको हमने कई बार बताया है, आप लोग हमारे चैनल पे जो इससे पहले हमने पेपर बताया उसमें आप लोग देख सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आप सभी को हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर आपको हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः। ठीक है, आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः ऐसे दिया हुआ है, अथवा यहाँ पे उत्तरम यतः समुद्रस्य। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ तक दिया है, इसको हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको इसको बताएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 24 है तो आपको लिख देना है, संस्कृत पद है तो संस्कृत पद या श्लोक लिख सकते हो। आपको आगे के 2 वर्ड सार्थ, ठीक है, परवसतो डैश डैश, यहाँ पे ऐसे आपको डैश डैश, दानम मित्रम मरिष्यतः ऐसे आपको लिख देना है। संदर्भ में हो जाएगा प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत, ठीक है, संस्कृत के पद खंड में संकलित जीवन सूत्रावली नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद क्या हो जाएगा हिंदी कि यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले कि धन जो है वो प्रदेश में रहने वालों का मित्र है। ठीक है, अगर धन है तो आपको, अगर प्रदेश में भी रहोगे तो आपके पास बहुत सारे मित्र हो जाएंगे। पत्नी घर में रहने वालों की मित्र है, यानी पत्नी जो है वो घर में रहने वालों की मित्र है। वैद्य जो है वो रोगी का मित्र है और दान जो है वो मरने वालों का मित्र है। ठीक है, ऐसे आप सभी को पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट जो है ये अथवा वाला क्वेश्चन, इसको हमने कई बार बता दिया है और ये वीर बिरेड़ पूज्यते पाठ से। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम ये पेपर आपको बहुत ही मेहनत से बता रहे हैं। ठीक है, और ये पेपर जो है वो पूरे दिन और रात के मेहनत से पेपर बनता है, बहुत मेहनत से। आप सभी को इस पेपर को इतना शेयर करना है कि इस पेपर पे 1000 लाइक जरूर आना चाहिए। ठीक है, हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे लिए कुछ मेहनत कर सकते हो। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए। जितने भी हमारे प्यारे और अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो जरूर हमारे इस वीडियो को शेयर करते हैं डेली और इस बार भी करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कीजिएगा और 1000 लाइक इस वीडियो पे जरूर आना चाहिए। आज हम आप सभी को पावर देखते कि आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट हो कि नहीं, इस वीडियो को आप लोग हमारे बातों से सहमत है कि नहीं। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, देखते कि 1000 लाइक आ जाता है कि नहीं। ठीक है, आप सभी के कितने फ्रेंड्स है कि आप लोग उसको शेयर करके 1000 लाइक करा देते हो। देखिए, क्योंकि हम आप सभी को क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के वायरल पेपर बताएंगे। ठीक है, और हम आप सभी को अगर आप लोग 1000 लाइक करा दिए तो हम आपको यानी सिर्फ 5 से 10 दिन में आपको ऐसे वायरल क्वेश्चन, ऐसे वायरल पेपर बताएंगे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का कि आप लोग सिर्फ 5 से 10 दिन में अगर उस पेपर को तैयार कर लिए तो आपका यानी पूरे के पूरे आप लोग टॉपर बनकर ही रहोगे, यानी पूरे के पूरे क्वेश्चन उसी पेपर से आएंगे। ठीक है, और आपको पेपर तभी मिलेंगे जब आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तब। ठीक है, क्योंकि देखिए वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, पूरे दिन रात के समय लगते हैं, इसलिए अगर इस वीडियो पे अच्छे रिस्पांस आएंगे, ठीक है, तभी जो है हम भी मोटिवेट होंगे और आपको वीडियो अच्छी अच्छी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट बात 25 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो होते हैं ये जिला वाइज होता है। ठीक है, आपके जिले के हिसाब से आपके पेपर में ये आएंगे और यानी कि आप सभी के पेपर में इस तरीके से कई दिया रहेगा, लेकिन आपको अपने जिले के हिसाब से ही उसके बारे में लिखना है। ठीक है, ये 3 नंबर का है, यानी आपको इसको कम से कम 3 पेज में लिखना है। ये इस तरीके से कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर लिखना है।
ऐसे आप सभी को क का पहला और दूसरा ऐसे करके दिया रहेगा। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है जो आपको अपने जिले के हिसाब से, ठीक है, याद किए हो आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से जैसे तुमुल खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तुमुल खंड काव्य के आधार पे लक्ष्मण का जो है चरितांकन कीजिए। इस तरीके से मातृभूमि, कर्मवीर, कर्ण दिया है, अग्र पूजा खंड का, मुक्तिदूत खंड का, मेवाड़ मुकुट खंड का, ज्योति जवाहर, जय सुभाष। ठीक है, इस तरीके से कई दिया है, आपको किसी एक के बारे में लिखना है। आप सभी को जो आपके जिले में के हिसाब से आपको याद करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इसको अपने टीचर से संपर्क कर सकते हो, पूछ सकते हो कि हमें कौन सा खंड काव्य याद करना है, या क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो, या हमारे चैनल पे एक वीडियो उसमें भी आप लोग, ठीक है, कंफर्म कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन का क कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है तथा उनकी किसी एक रचना का आप सभी को नाम लिखना है। ठीक है, 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तीसरा है भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो यहाँ पे हम आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही बता देते हैं। कैसे, देखिए, आप सभी को सबसे पहले कि जीवन परिचय लिखना है। अगर आप लोग पूरे के पूरे 5 नंबर, ठीक है, लाना चाहते हो तो आपको इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासिता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई। 1921 ईस्वी में मिर्जापुर के मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण ये इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। ठीक है, कुछ दिनों तक इन्होंने नागरिक परिचारिका सभा, इनकी पत्रिका थी जिसका इन्होंने संपादन किया था, और बाद में इनको श्वास का दौरा पड़ गया जिसके कारण सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है, ये भगवान को प्यारे हो गए, यानी ये मर गए। रचनाएं इनकी है रश्मिमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी, विचार भी थी। आपको रचनाओं को जरूर याद कर लेना है, सभी पाठ के रचनाओं को। ठीक है, क्योंकि ये आप सभी के यानी कि रचनाओं को और पाठ के नाम, लेखक के नाम को याद कर लेना है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है और इस तरीके से आपको जीवन परिचय में भी लिखना है। रचनाओं को लिखोगे तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे आपको लिखना है। बाकी ये सब जो है, ठीक है, इनको हमने पहले से बता चुका है, आप सभी लोग देख लीजिएगा हमारे चैनल पे। इसके बाद इसके बाद देखिए ख क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए किसी एक रचना का भी उनके नाम लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का है। सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो सूरदास जी का है। आपको सूरदास के जीवन परिचय को कैसे लिखना है, इस तरीके से देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख। ठीक है, सूरदास। और अगर आप लोग पूरे के पूरे 5 नंबर लाना चाहते हो, जैसे कि हम एक टॉपर स्टूडेंट है, हमने कैसे लिखा था जिससे हमको पूरे 5 नंबर मिले थे, तो वो है इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखना। ठीक है, ये एक टॉपर की तरीका होता है, आपको ऐसे बॉक्स बनाकर लिखना। संक्षिप्त परिचय, नाम सूरदास, जन्म यहाँ पे 1478 ईस्वी, स्थान रुनकता, पिता का नाम रामदास सारस्वत, गुरु बल्लभाचार्य, रचनाएं सूरदास, सुरसरावली, मृत्यु 1583 ईस्वी। जीवन परिचय, ठीक है, सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था, जो कि एक सारस्वत ब्राह्मण थे, तथा माता जी का नाम इनके जमुना दास था। ठीक है, सूरदास जी जन्मान थे, यानी जन्म से अंधे थे या नहीं थे, इसके जो है मत में कई विद्वानों ने अपना अलग अलग मतभेद दिया है। बचपन से ही विरक्त होकर ये गरु घाट पे रहने लगे थे। इन्होंने बल्लभाचार्य को एक स्वचरित यानी अपने से लिखा हुआ, ठीक है, अपने से स्वरचित जो है पद गा करके इन्होंने सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर के जो बल्लभाचार्य इनके हैं गुरु, वो प्रसन्न होकर के इन्होंने इनको क्या किए कि श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, 2 नंबर का है, तो आप लोग एक श्लोक लिख दीजिएगा, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, या आप लोग अब्दो दुर्गामि च साक्षरो न च पंडिता वाला भी लिख सकते हो, और बंधन मरण वापी जो वापी पराजय हो। ठीक है, 3 हमने आपको बताया, तीनों में से किसी एक को आप लोग याद कर लीजिए और लिख लीजिएगा। तभी से ये बल्लभाचार्य के, ठीक है, शिष्य बन गए और बल्लभाचार्य इनके गुरु बन गए। तो इस तरीके से हो गया। और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने
श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन करने का भार इनको सौंप दिया गया। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी है। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे आपको लिखना, अगर इस तरीके से लिखे तो आपको पूरे के पूरे 27 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, 2 नंबर का है, तो आप लोग एक श्लोक लिख दीजिएगा, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, या आप लोग अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता वाला भी लिख सकते हो, और बंधन मरण वापी जो वापी पराजय हो। ठीक है, 3 हमने आपको बताया, तीनों में से किसी एक को आप लोग याद कर लीजिए और लिख लीजिएगा। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, 2 नंबर का है, तो आप लोग एक श्लोक लिख दीजिएगा, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, या आप लोग अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता वाला भी लिख सकते हो, और बंधन मरण वापी जो वापी पराजय हो। ठीक है, 3 हमने आपको बताया, तीनों में से किसी एक को आप लोग याद कर लीजिए और लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, विद्यालय में कबड्डी मैच खेलने हेतु अपने प्रधानाचार्य को आपको आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, 4 नंबर का है, अथवा करके आपको इसमें से किसी, ठीक है, दोनों में से आपको किसी एक के बारे में ही लिखना है। तो यहाँ पे दूसरा है कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में आती गिरावट की ओर, ठीक है, ध्यान आकर्षित कराते हुए आप सभी को दूरदर्शन के महानिदेशक को पत्र लिखना है। तो आपको इसमें से किसी एक के बारे में लिखना है। पहला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 22 फरवरी के पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो आप सभी को देखिए किस तरीके से पहले लिखना है, सेवा में कामा, ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय कामा, और यहाँ पे आपको अपनी कॉलेज का नाम लिखना है। ठीक है, विद्यालय का नाम। इसके बाद यहाँ पे विषय में आप सभी को लिख देना है, जो भी विषय है उसमें लिख देना है कबड्डी मैच खेलने हेतु आवेदन पत्र महोदय, ठीक है, कामा, सभी ने निवेदन है कि हम कक्षा 10वीं के छात्र इन दिनों बढ़ रही कबड्डी खेल की लोकप्रियता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस खेल को बढ़ावा देने हेतु हम मात्र विद्यालय में इसके परीक्षण की व्यवस्था को बढ़ावा देने के पक्ष में ही नहीं बल्कि अन्य विद्यालय के साथ मैच, ठीक है, खेलकर इसे स्पर्धा के स्तर पर लाने की इच्छुक है। कबड्डी एक बेहतरीन और परंपरागत खेल है जिससे आगे बढ़ावा देना हम सभी का मौलिक धर्म है। ठीक है, हमारा विद्यालय प्रत्येक क्षेत्र में आगे है और दूसरे विद्यालयों से सभी तरह की प्रतियोगिताओं और स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं। ठीक है, मुझे विश्वास है कि कबड्डी खेल में भी हम इसी तरह अपनी जीत, ठीक है, झंडे गाड़कर विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारी उक्त मांग को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। ठीक है, धन्यवाद। आपका शिष्य, आपको बोर्ड के पेपर में नाम नहीं लिखना है, उसके जगह पर आप लोग क, ख, ठीक है, ग लिख सकते हो, या इस तरीके से च, छ, ज लिख सकते हो। क्लास जो भी है उसको आपको लिख देना है। ठीक है, क्लास 10। तो ऐसे आपको पूरा लिखना है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके पेपर में जरूर आएगा और आपको इसी तरीके से पूरा लिखना है। उसके बाद 29 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को संस्कृत में देना है। 2 नंबर का है। ठीक है, पहला है क्वेश्चन की चंद्रशेखर का आसित। आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या नंबर डाल देना है 29। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित, ऐसे आपको लिख देना। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुराजा का आसित। तो पुरुराजा एक भारत वीर आसित। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा स्वरस्य किम, ठीक है, दुखम मुख्यम अस्ति। क्या हो जाएगा, यत जना माम गुज्या, ठीक है, तोलयंती इति स्वरस्य दुखम मुखम अस्ति, ऐसे आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे वाराणसी कस्या भाषाया केंद्र स्थली अस्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी चौथा, इस तरीके से वाराणसी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा च केंद्र स्थलम अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हंसस्य किम कुलवर्तम अस्ति। ठीक है, हंसस्य कुलवर्तम मर्यादा पालनम अस्ति। यानी आपको किसी 2 के ही आंसर लिखना। हमने बहुत आपको पूरे आंसर बता दिया, आप लोग सिर्फ ये पहला और दूसरे छोटे छोटे हैं और सरल भी है, इसी को लिख लीजिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या है, इस तरीके से 7 नंबर का सबसे बड़ा हिंदी में यही क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, सुरक्षित यात्रा, प्रदूषण की समस्या यानी प्रदूषण की समस्या, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यालय पुस्तकालय का महत्व, किसी मेले का वर्णन। इस तरीके से
यहाँ पे स्वच्छता स्वास्थ्य की जननी है। इस तरीके से यहाँ पे दिया है, कई दिया है, 5 दिए हैं। अब किसी एक के बारे में लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रदूषण की समस्या यानी पर्यावरण प्रदूषण। कैसे लिखना है आपको? सबसे पहले निबंध लेखन प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, यहाँ पे 30 रहेगा। और इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण ऐसे लिखना है। और इसके बाद सबसे पहला हेडिंग रूपरेखा रहेगा, जिस रूपरेखा में आप सभी को, ठीक है, जो भी हेडिंग का यूज आप लोग इस निबंध लेखन में करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। प्रस्तावना, ठीक है, पहला प्रदूषण के प्रकार, और इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण का कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय, लास्ट है उपसंहार। सबसे पहला प्रस्तावना, ठीक है, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का अर्थ है स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना है प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद प्रदूषण के प्रकार तरीके से देखिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ठीक है, इनके निम्न रूप है। अब आप सभी को जो भी है यहाँ पे उसके आपको ऐसे हेडिंग डालकर पूरे आपको प्रदूषण के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है, ठीक है। जितना हो सके आप लोग अपने शब्दों में बनाकर लिखिएगा, उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से है, ठीक है। आप लोग पूरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि काफी समय हो गया, हम भी बोलते बोलते थक गए, इसलिए आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको हमने कई बार बता चुका है, ठीक है। आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है तो आपको सर्च करना है यूट्यूब पर पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध अपना विद्यालय, तो वहां पे हमने इसको काफी अच्छे तरीके से समझा कर बताया, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग तैयार कर लीजिए पूरा। ऐसे ही आपको लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे हिंदी में नंबर मिलेंगे। इस तरीके से आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लास्ट हेडिंग है उपसंहार, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से पूरा आपको लिखना है। अगर ऐसे लिखते हो तभी पूरे 7 नंबर आपको मिलेंगे निबंध। इस तरीके से आप सभी लोग इस पेपर को तैयार कर लीजिए, ठीक है। हिंदी के अगर आप लोग इस पेपर को तैयार कर लिए तो आपका पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर पक्का है, ठीक है। इससे पहले हम आप सभी को हिंदी के लगभग जो है यानी 10 सेट पेपर हमने आपको बता चुका ही होगा, तो आप लोग उसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग इस पेपर के साथ साथ हमारे उस 10 सेट पेपर को भी तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग 10 सेट पेपर और इस पेपर को तैयार कर लिए तो आपका पूरा का पूरा हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो हम 10 सेट पेपर के जो हिंदी के उसके प्लेलिस्ट हमने आप सभी लोग कमेंट किए थे तो बना दिए। सभी सब्जेक्ट के 10 सेट पेपर की प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, उसको आप लोग तैयार कर लेना पूरा। अगर 10 सेट पेपर हर एक सब्जेक्ट के आप लोग हमारे चैनल से तैयार करते हो, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा 70 में 70 आना बिल्कुल पक्का, क्योंकि हम जो आपको क्वेश्चन बताएंगे ना वो बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके पेपर में 100% गारंटी बिल्कुल आना ही आना है, ठीक है। क्योंकि हमारे चैनल पे जो स्टडी होती है ना 100% बिल्कुल रियल क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लो। और हमारे चैनल के पेपर के अलावा आप लोग किसी दूसरे यूट्यूब चैनल के पेपर को मत देखिएगा, क्योंकि वो 100% बिल्कुल फेक है, ठीक है। और हम जो बताएंगे वो 100% बिल्कुल रियल है, क्योंकि ठीक है हमने कई बार बोर्ड एग्जाम की पेपर भी बना चुके हैं और हमें लोग के बनाने से ही बोर्ड के पेपर जो है आपके आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोर्ड एग्जाम की कॉपियों को भी चेक करते हैं। तो आप लोग इस तरीके से कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ और एक टॉपर स्टूडेंट होने के नाते हम आपको कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वही 100% आपके पेपर में आएंगे। और जितने भी स्टूडेंट ये गलती कर रहे हैं कि हमारे चैनल से अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो बाद में बहुत पछताएंगे, क्योंकि दूसरे चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो हर साल हमारे चैनल पर रिजल्ट आने के बाद आते हैं और कहते हैं कि मैम मैं आपके चैनल से नहीं पढ़ा था, दूसरे चैनल से पढ़ा था और मैंने फेल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये शिकायत ना आए, इसलिए आप लोग अभी से ही जितने स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हमारे चैनल के सभी वायरल पेपर देखिए। और आप लोग, ठीक है, इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट के पेपर चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आप लोग कमजोर स्टूडेंट हो तो हमारे चैनल पे सभी विषय में पास होने की भी ट्रिक बना दी है हमने, जिससे कमजोर स्टूडेंट अच्छे से उस ट्रिक को लगाकर एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकता है, ठीक है। तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहां से भी क्लिक करके आप लोग सभी ट्रिक को देख सकते हो। बाकी आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, जैसे आप लोग मैथ में कमजोर हो या इंग्लिश में कमजोर हो और उसमें पास होना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, ठीक है, मैथ में पास होने की ट्रिक। और इसके बाद हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय है, आप लोग मीनिंग को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और उसका आप लोग यानी ऐसे सर्च कीजिएगा मैथ में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहाँ पे हमारी ट्रिक की वीडियो आ जाएगी। क्योंकि हमारी जो ट्रिक है ना वो 100% रियल है। हमारे ट्रिक के अलावा दूसरा बहुत सारे जो है चैनल वाले हमारे ट्रिक को देखकर बना दिए, लेकिन जो ट्रिक है वो हमारा 100% रियल है। तो आप लोग इसी तरीके से, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको ऐसे सर्च करना है। तो आप लोग इस तरीके से सर्च करके, ठीक है, सभी ट्रिक की वीडियो को, इंग्लिश में कमजोर हो तो इंग्लिश की ट्रिक की वीडियो को ऐसे ही सर्च करके देख लीजिएगा, क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की, ठीक है, इसी तरीके से ट्रिक को देख लीजिएगा आप लोग।
100% आप लोग पास हो जाओगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप सभी को इस पूरे पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आप सभी को ठीक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।